रशिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आइए जरा सीधे चलते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाते हैं इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, पहली बड़ी खबर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। इजराइल के खिलाफ एकजुट हो मिडिल ईस्ट के देश। खमेनी का ऐलान। खमेनी ने कहा कि इजराइल एक कॉमन एनिमी है, मिडिल ईस्ट के देश एकजुट हो जाएं। दूसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर लेबनान का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यह रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर, इजराइल की मिडिल ईस्ट के 5 देशों से जंग शुरू, बड़ी खबर। चौथी बड़ी खबर, नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का दावा है। हाशिम सैफुद्दीन, पूरा नाम हाशिम सैफुद्दीन, उनके मारे जाने का दावा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, रूस के विनाशक बम हमलों से दहला खार्किव, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय दिखाइएगा जरा। खार्किव में क्या बमों से हमले का दावा। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा विजय। खार्किव में क्या बमों से हमले का दावा। 500 किलो विस्फोटक लगे, लेजर गाइडेड बम से हमला किया गया है। धमाके में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग। हमले में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब जो खबर है फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए। रूस में न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक विध्वंसक हमला। रूस में न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूक्रेन के निशाने पर यह होनी चाहिए लाइन। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास यूक्रेनी मिसाइल से हमले का दावा। हमलों में नेटो मिसाइल के इस्तेमाल का दावा। मैं चाहूंगा पुरुषोत्तम बघेल जी इसको जरा करेक्ट करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास गिरी मिसाइलें। हमले में नेटो मिसाइल के इस्तेमाल का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी एयर डिफेंस का 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो मिसाइल से हमले का दावा है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक ड्रोन हमलों से हाहाकार। ब्रेकिंग और शॉट विजय प्ले करिए जरा। ड्रोन हमले से प्लांट के नजदीक इमारत में धमाका हुआ है, बड़ी खबर। एम्बियंस अप, एम्बियंस अप, ये देखिए जरा। न्यूक्लियर पावर प्लांट टारगेट पर, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय आइए जरा, इसके 4 विंडो दिखाइए। ये जो इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए आपके सामने। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ। ये आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, ये बहुत बड़ी खबर है। कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक है ये। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की और यूक्रेन ऐसा कैसे सोच भी सकते थे। लेकिन बात वही है कि फिर तो जेलेंस्की ठहरे। पहले तो वो अपने यहाँ ज़पोरिज़िया। मनीष, मुझे इसकी डिटेल बताइए जरा, डिटेल बताइए। बिल्कुल, देखिए डिटेल ये है कि कुर्स्क में जो कि यूक्रेन की सेना पहुंच गई थी और लगातार वहां पर रूस की सेना यूक्रेन की सेना को हटाने के लिए उसके खिलाफ एक्शन ले रही थी। इस बीच में यूक्रेन की तरफ से कुर्स्क में जो मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर अटैक किया गया और उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। अहम बात यह है कि कुर्स्क का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक्टिव है और इस वजह से अगर वहां पर हमला होता तो बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता था। लेकिन अभी वो हमला मनीष, जो मेरी जानकारी है वो जानकारी ये है, टारगेट पर कुर्स्क का पावर प्लांट था, लेकिन मिसाइलें दूर इसलिए गिरी क्योंकि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर पूरा एक्टिव था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, देखिए वहां पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है और फिर सवाल यह है कि अभी रुकने वाला नहीं है। अगर एक बार वो निशाने पर है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन की तरफ से बार बार कुर्स्क पर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। कुर्स्क के न्यूक्लियर मनीष, आपको याद होगा ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने मुझे परसों शो खत्म होने के बाद एक स्कूल ऑफ थॉट यही बताया था। बिल्कुल,
हम और आप यही चर्चा कर रहे थे कि जेलेंस्की अमेरिका से लौट कर आए हैं और वो या तो अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करेंगे और फिर कहेंगे कि रूस ने ऐसा कर दिया। देखिए, लगातार जेलेंस्की की कोशिश है कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक किया जाए, और अब अगर वो कुर्स्क में कामयाब नहीं होंगे तो हो सकता है कि यूक्रेन में जो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है आप जो उसमें से किसी पर चिंताजनक है, ये अलार्मिंग है। बी विद मी, सीधे आइए इसके जरा डिटेल बगल में विजय, जो दूसरे वाले शॉट्स हैं वो वाले शॉट दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले, बल्कि दूसरे वाले शॉट्स विजय यहां पर प्ले करिए। ये पावर प्लांट के डेड शॉट्स मत प्ले करिए, अटैक के शॉट्स प्ले करिए। ये देखिएगा, रूस में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ है, बड़ी खबर। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास मिसाइलों से हमले से हड़कंप। कुर्चोतेव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नेटो मिसाइल से हमला हुआ है। प्लांट के नजदीक इमारत में यूक्रेनी ड्रोन हमले से बड़ा धमाका, न्यूक्लियर पावर प्लांट से 5 किलोमीटर दूर हमले का दावा है। बड़ी खबर, रूसी एयर डिफेंस ने 4 मिसाइल मार गिराने का दावा है। अटैक वही था, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने उसको निष्क्रिय कर दिया। सोचिए, कल्पना से भी परे। सुमित जैसे ही मेरे साथ जुड़े प्लीज कनेक्ट करिएगा। ये कल्पना से भी परे है जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं? सुमित के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले सुमित को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सुमित वॉर जोन से हैं आप, और उनके साथ कैमरामैन निशांत हैं। सुमित, आई होप यू आर सेफ, क्योंकि कल रात में वाकई में आपने मेरी और हम सब की नींद उड़ा के रखी थी, और आपकी रिपोर्टिंग वाकई में बहुत अच्छी थी। बट बी वेरी केयरफुल बड़ी, यू वेरी प्रेशियस। अभी वहां पर आप और कैमरामैन निशांत क्या मेरे साथ बस 5 से 10 मिनट रुक सकते हैं? कैन यू बी विद मी? मैं आपके पास हालांकि तुरंत आ रहा हूं, लेकिन कैन यू बी विद मी फॉर 5 to 10 मिनट्स? बिल्कुल ठीक है सुमित, बी विद मी। एंड आई होप अभी कोई वार्निंग कॉल्स, कोई सायरन या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अलर्ट करे। अगर कुछ भी ऐसा हो तो तुरंत आप एक थम्स अप दीजिएगा एंड यू कैन लीव द फ्रेम। बी वेरी केयरफुल सुमित। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। हिजबुल्लाह का नेतन्याहू के आवास पर हमला, नेतन्याहू पर हमला, सीधे खबर करिए। रॉकेट हमले के बाद अल कैसरिया इलाके में अलर्ट। पहली लाइन, हिजबुल्लाह का नेतन्याहू पर हमला, पहली बड़ी खबर। नेतन्याहू पर मिसाइल अटैक। दूसरा, हिजबुल्लाह का नेतन्याहू के घर के ऊपर अटैक। हमले के सायरन के बाद शेल्टर में नेतन्याहू, बड़ी खबर। इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया गया है हमले के वक्त अल कैसरिया में अपने आवास पर थे नेतन्याहू। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तेल अवीव से 45 किलोमीटर दूर हाइफा का इलाका है अल कैसरिया। अज़ाकोत बकिसारिया। अज़ाकोत बकिसारिया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला किया गया है। टारगेट पर नेतन्याहू थे, वो अपने घर में मौजूद थे। खबर को करेक्ट करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा विजय साहब। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। मुझे लग रहा है अब इस वॉर गेम में कोई रूल्स नहीं है। नेतन्याहू के ऊपर टारगेट किया गया है। इजराइल चाहता तो जब खमेनी भाषण दे रहे थे, ही वाज आउट इन ओपन, वो खमेनी के ऊपर टारगेट कर सकते थे। निशांत, बिल्कुल अब इस वॉर में ना तो कोई रूल बचे हैं, ना ही किसी चीज़ का दायरा। हालांकि मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले, क्योंकि आप लगातार हम इस खबर दिखा रहे हैं, पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा बेरूट है। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि लोग यहाँ पर समझ सकें, जो हमारे दर्शक हैं, कि इस समय क्या माहौल है। वो है लेबनान का पूरा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से लगातार फ्लाइट्स जा रही हैं। आप देखेंगे बहुत गिनी चुनी आपको टामेक पे या फिर आपको जो फ्लाइट्स हैं वो आपको नजर आएंगी। पूरा शहर आप देखिए शांत है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ताबड़तोड़ यहाँ पर स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं, और यहीं पर आकर हम देखते हैं कि किस किस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है निशांत, क्योंकि अब इजराइल सिर्फ और सिर्फ साउथ लेबनान तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल का मेन टारगेट यही इलाके हैं, दाहिया के इलाके हैं, और वो इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटे से 48 घंटे में 200 से ज़्यादा यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। यहाँ से बड़े टारगेट्स को टारगेट किया जा चुका है इजराइल द्वारा, और इजराइल अभी मन बना चुका है कि जो भी नया सक्सेसर आएगा, जो भी बड़ा कमांडर लेबनान में खासतौर पर हिजबुल्लाह का पता लगेगा, वो कहीं पर भी हो उसको टारगेट करना। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, आपसे मैं जब अभी बात कर रहा हूं, लगातार ड्रोन ऊपर घूम रहे हैं, लगातार ड्रोन यहाँ पे सर्वेलेंस कर रहे हैं। और ये मानिए कि 24 घंटे इस तरीके की आवाज हमको आती रहती है जब भी हम इन इलाकों में पहुंचते हैं। ये जो ड्रोन्स हैं, ये ईरान वाले ड्रोन्स हैं,
या ये इजराइल के ड्रोन्स हैं? ये कौन से ड्रोन्स हैं जो आप बता रहे हैं हमें? निशांत, ये इजराइल के ड्रोन्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लगातार कहा जाता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट कभी भी आप एकदम से आते हैं, मिनटों के अंदर। मैं आपको बताऊं कि फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे सॉटी करते हैं, उनके बूम साउंड, और उसके बाद लगातार ये ड्रोन जो है इजराइल के लगातार यहाँ पे सर्विलेंस करते रहते हैं। आप मानिए कि कितना ज्यादा खतरा होगा। आप किसी भी इलाके में रहे, आप सुबह का मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूं, मैं दहिया के इलाके में था, जहां पर दिस न्यूज़ इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये बट बी वेरी केयरफुल। सुमित तो कैमरामैन निशांत बने रहिए हमारे साथ। दक्षिण लेबनान में इजराइल की बड़ी वार्निंग, ब्रेक इट, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, दक्षिण लेबनान के 37 शहर खाली करने का आदेश, टिकर ऑफ करिए। लितानी नदी के नजदीक गांवों को खाली करने का फरमान। दक्षिण लेबनान में इजराइल की बड़े हमले की तैयारी। 24 घंटे में दक्षिण लेबनान में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट विजय, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा, एम्बियंस शॉट्स में नहीं है, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दक्षिण लेबनान में इजराइल की बड़ी वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान के 37 शहर खाली करने का आदेश। लितानी नदी के नजदीक गांव को खाली करने का फरमान। दक्षिण लेबनान में इजराइल की बड़े हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में दक्षिण लेबनान में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत, 17 से ज्यादा आईडीएफ के सैनिकों की मौत और करीब करीब 38 WHO के वॉलंटियर्स की मौत हो चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर पूरे लेबनान में। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा आइए, दक्षिण लेबनान में जारी है ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। ऑपरेशन में इजराइल को भारी नुकसान का दावा। 24 घंटे में 17 अधिकारियों और सैनिकों की मौत। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमलों में इजरायली सैनिकों की मौत। अब तक करीब 31 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ हैं जनरल अनुज माथुर सर। मैं उनके पास जाने वाला हूं। अनुज माथुर सर, स्वागत है आपका सर। सर, इजराइल को कोलैटरल डैमेजेस बहुत मेजर हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देयर विल बी अ चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी? क्योंकि सदर्न लेबनान, लितानी नदी के इस तरफ का इलाका, उनके लिए अगर कहा जाए एक बहुत बड़ा गुरिल्ला बैटल ग्राउंड बन गया है। बिल्कुल निशांत, क्या होता है देखिए, जो हमास, जो गाजा का युद्ध था और जो साउथ लेबनान में लड़ाई हो रही है, उसमें फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि जो साउथ लेबनान की टेरेन है वो गुरिल्ला वॉरफेयर को उसको मदद करती है, और वो स्थान, जगह हिजबुल्लाह के लड़ाकों की अपनी जगह है, तो दे नो दैट एरिया वेरी वेरी वेल। इसलिए उनको इजराइल के ऊपर छुप करके, घात लगा करके गुरिल्ला टाइप ऑफ अटैक करने में बहुत आसानी हो रही है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि इजराइल को नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात आप फिर समझने की कोशिश करें हम लोग, कि इस समय हिजबुल्लाह की हालत यह है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, हिजबुल्लाह की मिडिल लेवल लीडरशिप और इवन लोअर लीडरशिप काफी हद तक यूटिलाइज की जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है वो बहुत वाइटल चीज होती है, और आज इतना खौफ है हिजबुल्लाह के लोगों में कि वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को हाथ लगाने में खौफ खा रहे हैं। तो मेरा यह मानना है थोड़ा बहुत नुकसान इजराइल की फोर्सेस को होगा, लेकिन इजराइल जो है वो कॉम्बिनेशन, जो उनका ट्रेडिशनल मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हैं, एयर अटैक्स हैं उनका, और ग्राउंड अनुज सर, मैं अपने दर्शकों को कुछ बता रहा हूं, एक बार कैंप 4 पर आइएगा। अनुज सर, रोकने के लिए माफी, सीधे कैंप 4 पर आइए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय मैं एक बार ब्रांडिंग भी दिखाऊंगा, अब जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। आपके सामने सुपर एक्सक्लूसिव खबर, 4 अलग अलग वॉर फ्रंट्स, बल्कि 5 वॉर फ्रंट्स में दिखा रहा हूं। इजराइल के 5 देशों से जो जंग छिड़ी है वो तस्वीरें हैं। आइए जरा पीछे ब्रांडिंग देखिए आप, ये देखिए, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, 4-5 फ्रंट पे इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया है। दिस इज नॉट 1967, जब कुछ घंटे में इजराइल ने बड़े बड़े मुल्कों को हराया था। पहली ब्रेकिंग और शॉट विजय, सीधा आइए। इजरायली बमबारी से बेरूत में भयंकर तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, तस्वीरें एम्बियंस सब करिएगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9, दक्षिण बेरूत में कई इमारतें जमींदोज। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए, दक्षिण बेरूत की कई सुरंगों पर बंकर बस्टर से हमला किया गया है। बेरूत के कई रिहायशी इलाकों में बमबारी से तबाही है।
इजरायली बमबारी के बाद अपनों को ढूंढते दिख रहे लोग। एमिन साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। इजरायली बमबारी से बेरूत में भयंकर तबाही। ये देखिए आमिर साहब, दक्षिण बेरूत में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। बड़ी खबर, दक्षिण बेरूत की कई सुरंगों पर बंकर बस्टर से हमला किया गया है। बेरूत के कई इलाके बमबारी से तबाह हो गए हैं। इजरायली बमबारी के बाद अपनों को ढूंढते दिखे लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, आपने कैंप 4 पर आइएगा विजय। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा बेरूत यानी लेबनान, एक वॉर फ्रंट, अगला वॉर फ्रंट। ब्रेक करिए, तेल अवीव पर आत्मघाती ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाके की तरफ तेजी से बढ़ रहा था ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। आयरन डोम में डिफेंस ने ड्रोन अटैक नाकाम किया। यमन में, ये यमन का अटैक है, करेक्ट करिए उसको जरा। हिजबुल्लाह नहीं, यमन का अटैक है वो। यमन की तरफ से सुसाइड ड्रोन को खदेड़ा गया। हिजबुल्लाह नहीं, यमन का अटैक है वो, करेक्ट करिए उसको। No, shoot! Rechts. Rechts. Shoot! ये यमन का ड्रोन अटैक है जो आपके सामने। विजय, दोनों तस्वीरें, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ बेरूत पर हमला, दूसरी तरफ यमन से जंग। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दो वॉर फ्रंट आपने देख लिए। कैंप 4 प्लीज। नंबर 1, पहला वॉर फ्रंट आपने लेबनान देखा। दूसरा वॉर फ्रंट आपने अभी अभी देखा यमन, जो कि अटैक कर रहा है। तीसरा, हाई अलर्ट पर सीरिया की राजधानी दमिश्क, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में हमले के बाद हाई अलर्ट पर रूसी बेसेस, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, सीरिया में हमले के बाद रूस इजराइल में तनाव। सीरिया में हमले के बाद रूस ने मिडिल ईस्ट को अपने नागरिकों से हटाया। यह बड़ी खबर है, रूस ने मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को हटा दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों वॉर फ्रंट एक साथ दिखाइए विजय जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान आपके सामने है, यमन आपके सामने है, और यह आपके सामने है सीरिया। अब बात करते हैं इराक की। आइए जरा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। इराक में हाई अलर्ट पर ईरानी प्रॉक्सी, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, इराक में हाई अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर अमेरिकी एम्बेसी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर हमले की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। इराक में इजराइल से बड़े हमले की आशंका, यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा एक बार फिर से तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अब जो आपके सामने, इराक आपके सामने है, लेबनान को हमने नॉक ऑफ किया, यमन आपके सामने है, और सीरिया आपके सामने। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब बात करते हैं हम चौथे वॉर, 5वें वॉर फ्रंट की, जो कि मेगा वॉर फ्रंट है। ये खबर विजय मेरे बगल में कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपने अभी तक क्या क्या देखा है? नंबर 1, आपने लेबनान देखा। नंबर 2, आपने यमन का अटैक देखा। आपने देखा सीरिया हाई अलर्ट पर है। आपने देखा इराक हाई अलर्ट पे। अब बात ईरान की। ईरान पर कभी भी हो सकता है इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले की आशंका, ईरान के ऑयल फील्ड पर हमले की आशंका, इजरायली हमले को लेकर अलर्ट पर ईरान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय यहीं से लीजिए, 6 विंडो। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की 5 देशों से जंग। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा स्क्रीन पर। ये देखिए, इजराइल की 5 देशों से जंग। ये देखिए, सीरिया, यमन, लेबनान, इराक, ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी फ्रेम में सुमित को लीजिए। सुमित, इजराइल हैज ओपन्ड ऑल इट्स वॉर फ्रंट। सारे वॉर फ्रंट खोल दिए उसने। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वहां पर इनपुट्स क्या हैं? आपके फॉरेन जर्नलिस्ट से, फॉरेन एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है। क्या इजराइल 1967 रिपीट कर पाएगा? क्योंकि उसके सारे वॉर फ्रंट्स खुल चुके हैं और इस बार वो एग्जॉस्टेड है। गाजा में 1 साल हो चुका है। लेकिन निशान, भले ही आप देखिए कि इजराइल एग्जॉस्टेड है, ये बात सच है कि एक तरफ हमास के ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तरफ हूती है, ईरान है, सीरिया है, इराक है। मल्टीपल फ्रंट्स खुल चुके हैं और ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर इजराइल ऐसा नहीं है कि हर जगह स्ट्राइक्स कर रहा हो। वो अपने पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजीज के हिसाब से चल रहा है। पहले उसने सारा फोकस हमास के खिलाफ किया हुआ था, अब उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह के खिलाफ है। बीच बीच में जहां से रिटेलिएशन आता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो हुती हो, वो वहां पर बड़ी स्ट्राइक्स को अंजाम देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, सबसे ज्यादा बहुत कैलकुलेशन के साथ की जाती है, वो हमास के बाद तुरंत हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई है। तो इजराइल
इसराइल बहुत strategically थोड़ा सा मैं move आपको कर रहा है, रोकूंगा। सबसे बड़ी important बात मुझे है। एक चीज गाइड करिए आप, क्या आप मेरे साथ another 5 to 7 मिनट्स और रुक सकते हैं, बिकॉज यू आर इन द वॉर जोन। मैं आपको आई डोंट वांट टू बी ऑन द स्टैंड बाय ऑल द टाइम। क्या आप रुक पाएंगे? I'm here only. वॉर फ्रंट्स विजय, सारी ब्रेकिंग्स बगल में चलाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर विद द शॉट्स। ये देखिए अब जो वॉर फ्रंट्स आपके सामने, ये देखिए लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, ये वॉर फ्रंट्स हैं। लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, ओमान इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सऊदी बहुत जल्दी एंटर हो सकता है। सऊदी ने मदद की थी ईरान के मिसाइल्स रोकने के लिए। जॉर्डन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इजराइल इसमें इन्वॉल्व ऑलरेडी हम सब जान रहे हैं। लेकिन ये देखिए अब जरा लेबनान, साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के तेल अवीव तक रॉकेट ड्रोन से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट चेंज करिए। ईरान 60 मिनट में 200 मिसाइल से हमले, दूसरे राउंड में और विध्वंसक हमले की वार्निंग। नेक्स्ट देखिए यमन, तेल अवीव पर हूती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, रेड सी और इलियाड ड्रोन से नॉन स्टॉप हमले। बड़ी खबर विजय, अगली खबर फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे। सीरिया, रूसी बेस पर इजराइल का हमला, सीरिया से सेंट्रल इजराइल और वेस्ट बैंक पर हमला। बगल में देखते जाइएगा इसकी डिटेलिंग। ये देखिए इराक, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक का इजराइल पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए चेंज करिए, ये जो आपके सामने वॉर फ्रंट्स में दिखा रहा हूं फ्लोर ब्रेकिंग। अब आज की बड़ी 2 खबरें मैं दिखा रहा हूं, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग नंबर 1 ब्रेक करिए। इजराइल को खमने की बड़ी वार्निंग, बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देशों को एकजुट करने की कोशिश। ईरान और इराक का एक ही दुश्मन, खमनेई ने कहा। लेबनान और इजिप्ट का एक ही दुश्मन, खमनेई ने कहा। नसरुल्लाह की मौत के बाद खमनेई का पहला संबोधन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा खमनेई के शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एम्बियंस आप मत करिएगा। जो मैं आपसे एम्फसाइज कर रहा हूं वो खमनेई ने कह दिया है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इजराइल पर ईरान के हमले नहीं रुकेंगे, बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। खमनेई की इजराइल, अमेरिका को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान न जल्दबाजी करेगा न रुकेगा, खमनेई ने कहा। टारगेट पूरा करके रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, खमनेई ने कहा। ईरानी फौज अपने हिसाब से बदला लेगी, खमनेई ने कहा। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, आई मीन ये देखिए, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। यानी जो हम कह रहे थे 5 वॉर फ्रंट्स खुल चुके हैं, ये यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। खमनेई के शॉट चेंज करते रहिएगा विजय, किसी दूसरे विंडो में। सीधे चलिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए जीजे सिंह सर के पास। सर, जो मैं आपसे कह रहा था, अब इसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू खमनेई ने बता दिया है कि हम तैयार हैं, पूरी दुनिया, पूरे मिडिल ईस्ट को एक साथ आना चाहिए। अपना आधा भाषण मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी विकास जी, उन्होंने मुझे बताया कि खमनेई ने थोड़ा भाषण अरबी में दिया, थोड़ा फारसी में दिया। ये उसकी पूरी कोशिश है कि जितने ये इस्लामिक देश हैं इकट्ठे हो जाएं, मगर ये बात जो है ये सऊदी अरेबिया और कुछ जो मुल्क यूएई है उनको नहीं ठीक लगते, क्योंकि एक जगह ट्रांस वाला लगाइए जी। जो हुतीज हैं वो ईरान की जो गवर्नमेंट थी पहले यमन के अंदर, वो सऊदी अरेबिया बैक्ड गवर्नमेंट थी, और जो हुतीज हैं वो ईरानियन प्रॉक्सीज ने उनको हटा दिया। इसलिए जो सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंध है वो खटास पे हैं, वो इनको लाइक नहीं करते। उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है हिजबुल्लाह इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेम इज द यूएई, सेम इज द कतार। सो इनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। बीच में अब्राहमिक अकॉर्ड आ जाता है। अब्राहमिक अकॉर्ड के साथ अगर पॉइंट टेकन सर, लेकिन मेरे साथ सर एक इंफॉर्मेशन आ रही है। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखेगा सर। मेरे पास थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है न्यूज फ्लो का। इजराइल के मित्र देशों को ईरान की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेक करिए। इजराइल की मदद करने वाले देश वैध टारगेट, बहुत बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ईरान इजराइल के बीच में ना आए दूसरे देश। गुड शॉट्स पैकेजिंग, वेरी गुड। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। यूएन में ईरानी मिशन ने दी बड़ी चेतावनी, बड़ी खबर। स्विस दूतावास के जरिए तेहरान वाशिंगटन के संपर्क, बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये जरा इस वक्त की बड़ी खबर।
ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और इसी के साथ मनीष बी ऑन अ स्टैंड बाय, अगले रिएक्शन के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर मैं दिखाने वाला हूं जो हमारी आज की सुपर एक्सप्लोसिव खबर है। ये देखिए जरा, खमेनी ने एकजुट करने की कोशिश की, खमेनी ने इजराइल को धमकी दी और यूएन में उन्होंने कहा कि हम सबके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, यानी ऑल फॉल डाउन। बट यहां पर रिंगा रिंगा रोजेस नहीं है, इजराइल से जंग नहीं चाहते हैं ईरान के लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से युद्ध के विरोध में खुलकर सामने आए ईरान के लोग। बड़ी खबर, ईरान के लोगों ने नो वॉर कैंपेन हुई वायरल। ये देखिए, ईरान के लोगों की नो वॉर कैंपेन हुई वायरल। अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान ईरानी लोगों ने किया विरोध। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में विजय, खमेनी की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, दोनों खमेनी की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, वन आफ्टर द अनदर। ये देखिए ईरान के लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ब्रिलियंट ग्राफिक्स आई मस्ट से, ब्रिलियंट। विजय पीछे स्काई कर दीजिए, वहां पर आपत्ति हो जाती है वरना। ये देखिए जरा, पीछे स्काई कर दीजिए विजय। ये देखिए, इजराइल से युद्ध, ईरान का विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के लोग इजराइल से जंग के विरोध में खुलकर सामने आ गए। बड़ी खबर, ईरान के लोगों ने युद्ध के विरोध में नो वॉर कैंपेन शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, टेलीफोन इंटरव्यू में हजारों ईरानी लोगों ने कहा अमेरिका इजराइल युद्ध से नुकसान होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान ईरानी लोग नहीं चाहते युद्ध से और आर्थिक नुकसान पहुंचे। ईरानी लोगों ने सरकार से पूछा हमारे छिपने के लिए बंकर कहां हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, मैं चाहूंगा टिकर पे प्लीज हमारी खबर को ऑन कर दीजिए कुछ क्षणों के लिए, और ये खमेनी का जो वीडियो है ट्रांसलेशन वाला, उसको ऊपर लगाइए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ईरान में क्या इंप्लोजन हो सकता है, क्या लोग विद्रोह कर सकते हैं? ऑलरेडी ये लोग बहुत बड़ा विद्रोह झेल रहे हैं। 1979 में जो शाह के खिलाफ हुआ था, क्या वो खमेनी के खिलाफ हो सकता है? क्या वहां की फौज भी विद्रोह कर सकती है न्यूट्रल रहने के बहाने? देखिए निशांत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। काश की न्यूयॉर्क टाइम्स अपने लोगों के यहाँ अपने लोगों को का भी ओपिनियन छापती कि यूक्रेन में युद्ध के लिए अमेरिकी लोग कितने तैयार हैं। सही बात। या इजराइल में जो लोग हैं उनसे एक लेकिन मनीष, ये बात तो सही है ना कि ईरान के लोग तैयार नहीं है युद्ध के लिए, इकोनॉमिकली वो टूट चुके एकदम। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, इजराइल के लोग भी तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल की सरकार लड़ रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी सेना लड़ रही है। ईरान में भी यही है, ईरान के लोग नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ईरान की सत्ता, ईरान का रिजीम, IRGC वो इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ाई होगी। दोनों चीजें एकदम अलग अलग है। दूसरी बात है, ईरान के लोग सरकार के खिलाफ जा रहे थे, पहले भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका क्या असर हुआ? अभी अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो ईरान की सत्ता से बेदखल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच जंग होगी, क्योंकि दोनों पक्ष में जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो लड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने लोगों की परवाह नहीं है, ना इजराइल को ना ईरान। मेरे साथ बने रहिए मनीष, बड़ी खबर आ रही है, विध्वंसक जंग के लिए पूरी तरह तैयार ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल को मिसाइल हमलों का दिखाया डर, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया, ये देखिए जरा, ये लेटेस्ट वीडियो है। 1 अक्टूबर का वीडियो जारी कर तैयारी का दावा किया है। ये नया वीडियो इजराइल ने, ईरान ने जारी किया है, जहां साइलोस से मिसाइल टेक ऑफ कर रहे हैं। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष, एमईए का रिएक्शन आ गया मिडिल ईस्ट पर, मैं आपसे लूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग दिखाइए विजय बगल में। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ सुपर एक्सक्लूसिव खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के खिलाफ ईरान और रूस आए साथ, फर्स्ट ऑन TV9। इजराइल के खिलाफ ईरान ने रूस से मांगी मदद, ईरान ने रूस से मांगी सैटेलाइट इंटेलिजेंस। जंग की तैयारी कर रहे ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया बड़ा खुलासा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट विजय, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के बाद डिस्कशन होगा। भूमध्य सागर में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। साइप्रस में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, यह देखिए, इमरजेंसी हालात में साइप्रस से होगा मूवमेंट। CNN की रिपोर्ट में बड़ा दावा। आज सुबह 3:30 बजे के आसपास मैं सुमित को मैसेज कर रहा था, स्टे सेफ। मुझे बहुत चिंता थी सुमित की, आई वॉज वेरी वरिड
एंड सुमित का मुझे फोन आया करीब 7:30 के आसपास मॉर्निंग में. आई कुड नॉट पिक अप, बट देन आई सॉ समथिंग सुमित, विच इज इनक्रेडिबल रिपोर्टिंग. मुझे स्क्रीन से हटाइए, इसी स्क्रीन में बगल में पहले ब्रेकिंग दिखाइएगा, फिर ब्रेकिंग और सुमित का वॉक थ्रू दिखाइएगा. मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए, सुमित को दिखाते रहिएगा नॉन स्टॉप. बेरूत में आईडीएफ का सुबह से विध्वंसक हमला. ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सुमित को दिखाते रहिएगा. यह देखिए जरा, टीवी9 की लाइव कवरेज के दौरान हुए अटैक, मिसाइल हमले में बाल बाल बची टीवी9 की टीम. ब्रेकिंग और वीडियो अप करिए, ऑडियो अप करिए इसका जरा, ऑडियो अप करिए इसका. निशांत आराम से, आराम से. और देखिए, हम जब बात कर रहे हैं यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई है. निशांत, निशांत आराम से, आराम से. और देखिए, हम जब बात कर रहे हैं यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई है. निशांत, मैं चाहूंगा ये वाला ब्रेकिंग और शॉट मेरे और सुमित के बीच में रखिए और तुरंत चलिए सुमित के पास. सुमित, मुझे ये बताइए, कोई पर्टिकुलर टाइम बैंड है जब वहां पे अटैक होता है या रैंडमली कभी भी कुछ हो सकता है वहां पर? और इसका एम्बियंस आप रखिएगा. देखिए निशांत, यहाँ पर कभी भी आप कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल जाती है. कई बार मैं आपको लगातार, क्योंकि आपकी और मेरी जब बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा था 1 महीने पहले मुझे, जब मैं यहीं पे था बेरूट में, तब मुझे ऐसा नहीं लगता था. मुझे लगता था कि शायद परिस्थितियां इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी या इतनी जल्दी नहीं बदलेगी. लेकिन 1 महीने बाद अब ऐसा आलम हो चुका है कि बेरूट में भी आपको एक डर सा रहता है कभी भी, क्योंकि लगातार ड्रोन की आवाज़ें आप सुन सकते हैं कहीं पर भी, आप किसी भी इलाके में, और कभी भी इन ड्रोन से या फाइटर एयरक्राफ्ट के लगातार बड़े अटैक्स को अंजाम दे दिया जाता है. तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां बदलती है. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, इससे ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा. सैल्यूट योर रिपोर्टिंग, बट प्लीज स्टे सेफ. प्लीज स्टे सेफ. योर सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस. लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले का ऐलान. ब्रेक करिए जरा. बेरूत में इजरायली फाइटर जेट की उड़ान दिखाइए जरा. इजरायली बमबारी से थर रहा है बेरूत. एम्बियन साहब, साउथ बेरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला. अब तक लाखों लोगों ने छोड़ा बेरूत. 1,60,000 लोग बेरूत छोड़ चुके हैं, यह जानकारी आ रही है. इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, बड़ा अटैक किया गया है. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर. सीधे ब्रेक करिए, ब्रेक करिए. गाजा बनने के कगार पर लेबनान का बेरूत. ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा. बेरूत में 1 हफ्ते से आईडीएफ के लगातार हमले. ब्रेकिंग और शॉट, शॉट देखिए जरा. 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने तबाह. बड़ी खबर. 24 घंटे में हिजबुल्लाह के सैन्य नेटवर्क पर बड़ा हमला. बड़ी खबर. सीधा ये 3 विंडो दिखाइए इसका. दाइया में गाजा पार्ट 2, ये बड़ी खबर. साउथ बेरूत पर हमला हुआ है. ये तस्वीरें देखिए अब आप जरा मेरे बगल में. दर्जनों बिल्डिंग तबाह हो गई हैं. एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट. लेबनान पर आईडीएफ का बंकर बस्टर बम से हमला. ब्रेकिंग और शॉट. मारीजे में आईडीएफ का 12 से ज्यादा बमों से हमला. बड़ी खबर. शॉट दिखाइए, एम्बियंस सब करिएगा. हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का दावा. इस वक्त की बड़ी खबर. इजरायल ने हमले को बताया न्याय का दिन. विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और अपर गोप्रो पर हम आएंगे. ये देखिए, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर. हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमला 27 सितंबर से. आइए जरा तेजी से अपर गोप्रो पर. 27 सितंबर से बेरूत पर इजरायल के बड़े हमले का दावा है. थोड़ा तेजी से पीसीआर. आइए जरा. बेरूत पर इजरायली फाइटर जेट की रात से लगातार बमबारी हो रही है. सीधे अपर गोप्रो पर आइए. लीव दिस. दाइया के घनी आबादी वाले इलाके में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले हुए. बड़ी खबर में दिखा रहा हूं. बमबारी के चलते 20 किलोमीटर के दायरे में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए. 24 घंटे में लेबनान में हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने तबाह. एक और बड़ी खबर, बेरूत में हिजबुल्लाह की लीडरशिप पर हमला. ब्रेकिंग, बड़ी खबर और शॉट्स. हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर यूसुफ अनीसी. हिजबुल्लाह का वेपन एडवाइजर था यूसुफ अनीसी. यूसुफ अनीसी की मौत से हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका. एक और बड़ी खबर. सीधा आइए, ब्रेक करिए, ब्रेक. विजय, अगली वाली खबर के अपर गोप्रो पर आइए. इस खबर को ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा. ये देखिए जरा, अब जो मैं दिखा रहा हूं अगले वाला अपर गोप्रो. विजय, ये जो मैंने स्क्रीन पर क्यों किया है, ये देखिए. बेरूत में बारूदी प्रलय. मारा गया नसरल्लाह का उत्तराधिकारी. ये वाली खबर दिखाई अपर गोप्रो में.
ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, हिजबुल्लाह को एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ा झटका लगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। नसरुल्लाह के बाद अब उसके उत्तराधिकारी के मारे जाने का दावा है। इजरायली हमले में हाशिम सैफ अल-दीन मारा गया है, ये रिपोर्ट आ रही है। साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह की इमरजेंसी मीटिंग के दौरान हमला। बंकर में जारी हिजबुल्लाह की बैठक में हाशिम सैफ अल-दीन शामिल था। इस वक्त की बड़ी खबर, बंकर बस्टर बम में हमले में बिल्डिंग समेत पूरा बंकर तबाह हो गया है। इस सब के बीच में अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, सीधा आइए एक और बड़ी खबर। बेरूत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला, ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। एयरपोर्ट के पास के इलाके में भारी विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। रॉकेट हमलों के बीच विमान की लैंडिंग का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेकिंग। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर जिससे हम क्लोज कर रहे हैं बुलेटिन। ईरान इजराइल जंग पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, ब्रेक करिए जरा। पश्चिम एशिया में हिंसा में चिंताजनक, हिंसा चिंताजनक, हिंसा व्यापक तौर पर नहीं हो,